क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी, एक अधूरी सी ख्वाहिश है जो आपको पीछा नहीं छोड़ती। आप एक लक्ष्य तय करते हैं, उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और जब वह आपको मिल जाता है तो खुशी कुछ पल टिकती है और फिर गायब हो जाती है। उसकी जगह एक नया उससे भी बड़ा लक्ष्य ले लेता है। यह सिलसिला चलता रहता है और आप इस दौड़ में इतना थक जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि आपने दौड़ना शुरू क्यों किया था। यह कहानी है मन के इसी असंतोष की। जब हमारा मन काबू में नहीं होता तो हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। हम भावनाओं में बहकर इससे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच या भावनाएं जब हम पर हावी हो जाती है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने मन की शांति को हमेशा के लिए खो देते हैं। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि मन को संतोष कैसे दिलाए। यह आपको बताएगी कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर आप भी जीवन की इस अंदर दौड़ में थक चुके हैं तो मन की सच्ची शांति की तलाश में है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल सकती है। मध्यकाल के भारत में अरावली की पहाड़ियों के अंचल में बसे विजयगढ़ नाम के एक समृद्ध नगर में ईशान नाम का एक लोहार रहता था। ईशान कोई साधारण लोहार नहीं था। उसके हाथ में जैसे जादू था। उसका भारी हथौड़ा गर्म लोहे पर पड़ता तो चिंगारियाँ ऐसे नाचती थी जैसे रात में जुगनू वो लोहे को ऐसे मोड़ देता था जैसे कोई कुम्हार गिल्ली मिट्टी को आकार दे रहा हो। पूरे विजयगढ़ में और शायद आसपास के 100 कोस तक उससे बेहतर तलवार डाल और औजार बनाने वाला कोई नहीं था। उसकी बनाई तलवारों इतनी पहनी और मजबूत थी कि सैनिक उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते थे। बड़े बड़े सामंत और जारीगर मुंह मांगी कीमत पर उससे हथियार खरीदते थे। ईशान की कर्मशाला या फौज शहर के सबसे व्यस्त बाजार में थी। दिन भर उसकी भट्टी धधकती रहती, कोयले की गंध हवा में फैलती रहती और हथौड़े की डम डम की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर शहर के अच्छे घरों में से था। उसके परिवार के पास पहनने को उत्तम वस्त्र और खाने को अच्छा भोजन था। बाहरी तौर पर देखने पर ईशान का जीवन किसी भी आम आदमी के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। हर रात जब ईशान अपनी कर्मशाला का दरवाज़ा बंद करके घर लौटता था तो हथौड़ों की आवाज़ें शांत हो जाती थी, पर उसके मन का शोर कई गुना बढ़ जाता था। उसे अपने ही घर की दीवारें काट खाने को दौड़ती थी। उसे अपनी सफलता, अपनी कला, अपनी दौलत सब कुछ फीका और बेमतलब लगने लगा था। उसका असंतोष एक गहरी खाई की तरह था जिसे वह अपने उपलब्धियों से भरने की जितनी कोशिश करता वह उतनी गहरी होती जाती थी। जब कोई सामंत उसकी बनाई तलवार की तारीफ करता तो उसे खुशी नहीं होती बल्कि उसे यह ख्याल आता कि वह खुद उस सामंत की तरह आलीशान महल में क्यों रहता है। जब कोई व्यापारी उसे सोने की मोहरें देता तो उसे संतोष नहीं होता बल्कि उसे यह ईर्ष्या होती कि उस व्यापारी के पास तो ऐसी हजारों मोहरें होगी। उसकी आंखों में हमेशा एक तुलना का कांटा चुभता रहता था। वह अपनी तुलना उस लोगों से करता था जो उससे कहीं ज़्यादा अमीर थे। वह बाजार से गुजरते हुए रेशमी कपड़े पहनने सेठों को देखकर, अपनी काली पुती धोती को देखकर मन ही मन कुड़ता। वो राजा के महल की ऊंची दीवार को देखकर और अपनी छोटी सी कर्मशाला को देखकर एक ठंडी आह भरता। ईशान की पत्नी देवकी एक बहुत ही शांत और समझदार स्त्री थी। वह अपने पति के मन की इस बेचैनी को समझती थी। वह अक्सर उससे कहती थी, स्वामी, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। हमारे पास हुनर है, सम्मान है और एक सुखी परिवार है। आप हर समय इतने चिंतित क्यों रहते हो? ईशान चिढ़कर जवाब देता है, देवकी, तुम नहीं समझोगी ये सम्मान या हुनर किस काम का, जब मैं आज भी एक लोहार का लोहारी हूँ। मैं दिन भर आग भी भट्टी के सामने तपता हूँ और वे व्यापारी जो सिर्फ चीज़ों को यहाँ से वहाँ बेचते हैं, महलों जैसे घरों में रहते हैं, मैं राजा के लिए दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनाता हूँ और बदले में मुझे कुछ सिक्के मिलते हैं, जबकि राजा के पास तो सोने चांदी के भंडार है। यह न्याय नहीं है।
उसका असंतोष अब धीरे धीरे गुस्से और चिड़चिड़ापन बदल रहा था। वह अपने सहायकों पर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाने लगा था। वह ग्राहकों से रूखा व्यवहार करने लगा था। कभी कभी तो वह कई दिनों तक अपनी भट्टी ही नहीं जलाता था, बस एक कोने में बैठकर शून्य में घूरता रहता था। उसके जीवन में असंतोष का ज्वालामुखी फटने के करीब तब आया जब उसके खुद महाराजा विक्रम सिंह ने एक विशेष तलवार बनाने का नियंत्रण मिला। यह किसी भी कारीगर के लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। महाराजा अपने सबसे बहादुर सेनापति को पुरस्कृत करने के लिए एक अद्वितीय तलवार बनवाना चाहते थे। ईशान ने इस काम को अपनी पूरी जान लगा दी। उसने कई रातों का जागकर तलवार की रूपरेखा तैयार की। उसने सबसे पहले उत्तम कोटि को फौलाद मंगवाया। महीनों तक उसने दुनिया से खुद को लगभग काट लिया। उसकी भट्टी दिन में नहीं रातों में भी धक रहती थी। उसने उस तलवार पर इतनी बारीक नक्काशी की जो पहले किसी ने नहीं देखी हुई थी। मूठ पर उसने कीमती रत्न जड़े। जब तलवार बनकर तैयार हुई तो वह वास्तव में एक कला करती थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा को चोर दे और उसकी चमक ऐसी थी कि आंखें चौंधिया जाए। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी तलवार को देखकर, इस अद्भुत कला को बनाकर उसे वह संतुष्टि मिलेगी जिसकी उसे बरसों की तलाश थी। वह तलवार लेकर राज दरबार में पहुंचा। महाराजा विक्रम सिंह तलवार देखकर अचंभित रह गए। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। सेनापति ने तलवार को हाथ में लेकर ईशान के हुनर को 100 बार सलाम किया। महाराजा ने प्रसन्न होकर उसे 100 सोने की मोहरे की एक थैली भेंट की, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। ईशान ने सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया। उसे तारीफ भी मिली, दौलत भी मिली, लेकिन जब वह दरबार से बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र महाराजा के सिंहासन पर पड़ी, जो शुद्ध सोने का बना था। उसने दरबारियों के रेशमी वस्त्रों को और उनके गले में चमकते हीरों का हार देखा। उसने महल की विशालता और शानो शौकत को देखा और अचानक उसे मिली 100 सोने की मोहरें मिट्टी के बराबर लगने लगी। उसे अपनी मान करती वो अद्भुत तलवार एक साधारण खिलौने जैसी लगने लगी। उसके कानों में दरबारिया की प्रशंसा का शोर नहीं, बल्कि अपने मन का एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे पास इतना कम क्यों है? मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ? इसने रात को घर नहीं गया। वो अपनी कर्मशाला में आया और गुस्से में उस भारी थैली को एक कोने में फेंक दिया। सोने की मोहरें फर्क पर बिखर गई, लेकिन उनकी खनक भी ईशान के मन में गुस्से को शांत नहीं कर पाई। उसने अपनी सबसे अच्छी छेनी उठाई और सामने पड़े एक लोहे के टुकड़े पर अंधाधुंध वार करने लगा। वो थक कर हाँफने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। वो हार गया था अपनी कला से, अपनी मेहनत से, अपनी जिंदगी से। उसे लगा कि वह एक ऐसे कुएं में गिर गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी तलाश और निराशा की चरम सीमा पर उसने अपने कर्मशाला का दरवाजा खोला और अंधेरी रात में बिना किसी मंजिल के बाहर निकल पड़ा। वह बस इस शोर से, इस शहर से, इस असंतोष के आग से दूर भागना चाहता था। शहर की गलतियों के पीछे दौड़ता और ईशान पागलों की तरह चलता रहा। उसके पैर उसे कहाँ ले जा रहे थे उसे खुद नहीं पता था। चांदनी की रात में शहर के बाहर का रास्ता सुनसान था। वह खेतों और बागों में पार करता हुआ एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ छोड़कर चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। यही नदी के किनारे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब गया उसने देखा कि भगवा वस्त्र पहने एक बौद्ध भिक्षु पदासन में बैठे थे, ध्यान में लीन थे। चेहरे पर एक अद्भुत शांति और स्थिरता का भाव था जो ईशान ने पहले किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। उनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उनका पूरा शरीर ऐसा निश्चल था जिससे कोई पत्थर की मूर्ति हो। ईशान थककर उस भिक्षु से कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गया। वो कुछ बोला नहीं, बस उन्हें देखता रहा। उस शांत वातावरण में उस भिक्षु की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो ईशान के अंदर मचे तूफान को धीरे धीरे शांत कर रहा था। घंटों बीत गए, रात गहरी होती गई। ईशान वहाँ बैठा रहा,
जब भोर की पहली किरण ने आसमान में रंग भरना शुरू किया तो भिक्षु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र सामने बैठे थके हारे बिखरे हुए उस ईशान पर पड़ी। उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, मानो वह पहले से ही जानते थे कि कोई वह बैठा है। उन्होंने बहुत ही कोमल और शांत स्वर से पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम अब बहुत अशांत लग रहे हो, रात भर क्या क्यों बैठे हो? उनकी आवाज़ में इतनी करुणा थी कि ईशान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो एक बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगा। सालों का दबा हुआ दर्द, असंतोष, ईर्ष्या और गुस्सा आंसुओं के रूप में बाहर बहने लगा। भिक्षु चुपचाप उसे रोने देते रहे। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोई जल्दबाजी नहीं की। जब ईशान का रोना कुछ कम हुआ तो उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने अपने हुनूर के बारे में बताया, अपनी सफलता के बारे में बताया और फिर उस गहरे खालीपन के बारे में बताया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने राज दरबार की घटना, सोनों की मोहरें और अपने गुस्से के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसने अंत में टूटे हुए स्वर में कहा, हे स्वदेह, मैं दुनिया का सबसे अच्छा लोहार हूँ, फिर भी मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस असंतोष की आग में जल रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाए। भिक्षु, जिनका नाम आनंद था, ने शांति ने उसकी पूरी बात सुनी। उसकी आंखों में दया का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम एक ऐसे बर्तन की तरह हो जिसके तल में एक छेद है। तुम उसमें चाहे जितना भी अमृत डालो वह कभी नहीं भरेगा। तुम बाहर की दुनिया में खुशी और संतुष्टि खोज रहे हो, जबकि उसकी जड़ तुम्हारे भीतर है। इंसान ने उलझन में पूछा, मेरे भीतर? लेकिन मेरे भीतर तो सिवाय बेचैनी और लालच के कुछ भी नहीं है। मैं इस छेद को कैसे भरूं? मैं अपने मन को संतोष कैसे दूं? भिक्षु आनंद मुस्कुराए, इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। क्या तुम वह करने को तैयार हो जो तुमसे कहूँ, चाहे वह तुम्हें कितनी भी अजीब या बेमतलब क्यों ना लगे? ईशान ने डेस्परेशन से हिलाया, मैं कुछ भी करने में तैयार हूँ। भिक्षु आनंद ने कहा, ठीक है, तुम मेरा पहला निर्देश सुनो। तो दोस्तों, पहला निर्देश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरे पार्ट में हम पहला निर्देश सुनाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पहला निर्देश चाहिए या नहीं।